नमस्कार दोस्तों। आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि रिसेंटली कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में वैक्सीन नेशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। क्या आपको पता है कि ये है क्या एग्जैक्टली? तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वैक्सीन नेशनलिज्म के बारे में और क्या इसका कोई सोल्यूशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा तेजी से कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप न्यूज़ में देखोगे आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे रिगार्डिंग वैक्सीन नेशनलिज्म। आप यहाँ पर द गार्डियन का आर्टिकल है, यहाँ पर लिखा है वैक्सीन नेशनलिज्म स्टैंड्स इन द वे ऑफ एन एंड टू द कोविड-19 क्राइसिस। तो आपको पता है इस समय बहुत सारी वैक्सीन जो है वो ट्रायल फेज में हैं, कई सारी वैक्सीन सेकेंड स्टेज में हैं, कुछ वैक्सीन जो हैं ऑलरेडी थर्ड स्टेज में पहुंच चुकी हैं। लेकिन उसके पहले ही क्या हुआ है, जो वेल्दियर नेशंस हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, US हो गया, जर्मनी हो गए, इन सभी ने क्या किया है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस समय थर्ड स्टेज फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं ह्यूमन ट्रायल के, उनके साथ ऑलरेडी प्री परचेज एग्रीमेंट किया जा रहा है ताकि उनके नागरिकों को यहाँ पर वैक्सीन जो है प्रोवाइड की जा सकें। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जब डिमांड बढ़ जाता है अचानक से, एक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है कि जब भी यहाँ पर अचानक से डिमांड बढ़ेगा उसके प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये कंट्रीज जो वेल्दियर नेशंस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर पहले से ही प्री परचेज एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा देखा जा रहा है कि जो वैक्सीन हैं उसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इसकी वजह से पूरे विश्व में जो बहुत सारे कंट्रीज हैं, टोटल पॉपुलेशन जिनकी करीब 7.5 से 8 बिलियन करीब है, वहां पर उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है इन सभी वैक्सीन को एक्सेस करने के लिए। और जो पूरी फाइट है कोविड-19 से लड़ने में, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। इवन WHO ने भी इसको लेकर काफी ज्यादा वार्निंग दी है। यहां पर मैं WHO के जो चीफ हैं टेड्रोस गैब्रियोसिस, ऑल्दो ये काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं, गलत रीजन से रहे हैं या फिर अच्छे से रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके द्वारा एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है कि वी नीड टू प्रिवेंट वैक्सीन नेशनलिज्म, राइट। तो यहां पर WHO के द्वारा क्लियर वार्निंग दी जा रही है। तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है वैक्सीन नेशनलिज्म? देखिए, जब कोई भी देश यहां पर एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के साथ एक तरह का प्री परचेज एग्रीमेंट करता है, कहने का मतलब है कि अभी भी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, उसके पहले ही यहां पर प्री परचेज एग्रीमेंट करता है, ताकि अगर वो वैक्सीन सफल हो गई फाइनल स्टेज के आने के बाद, तो यहां पर जो सबसे पहली डोजेज हैं, यहां पर जो भी वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी वो उस देश के सिर्फ नागरिकों के लिए यहां पर लगाया जाएगा। मतलब कि उनकी जो डोमेस्टिक मार्केट है वहीं पर ये वैक्सीन तैयार की जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं, इस समय अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने ऑलरेडी टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर जो है कई सारे डील्स कर रखे हैं अलग अलग कंपनीज के साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ, जैसे कि फाइजर हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका, ये सभी यहां पर फाइनल स्टेज में चल रहे हैं वैक्सीन के प्रिपरेशन में। और अभी भी यहां पर श्योरिटी नहीं है कि ये जो वैक्सीन तैयार करेंगे आखिरी स्टेज आते आते क्या वो इफेक्टिव रहेगा कि नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो डेवलप्ड देश हैं वो यहां पर इनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई है और ऐसा माना जा रहा है कि इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से बाकी जो देश हैं उनको यहां पर कोविड-19 से लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो फिनोमिना की हम बात कर रहे हैं वैक्सीन नेशनलिज्म, क्या ये नया फिनोमिना है, मतलब कि क्या पहले ऐसा हुआ है? तो जी हां, मैं आपको बता दूं कि 2009 में आपने सुना होगा H1N1 फ्लू जो पैंडेमिक आया था, तो वहां पर भी इस तरह की चीजें देखने को मिली थी। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि H1N1 जो फ्लू था इस पैंडेमिक के बीच में, जो सबसे पहली वैक्सीन बनाई गई थी वो बनाई गई थी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, इसका जो एक्सपोर्ट है उसको ब्लॉक कर दिया था। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के अलावा जो डेवलप्ड देश हैं, वेल्दिएस्ट कंट्रीज हैं, उन्होंने यहां पर प्री परचेज एग्रीमेंट कर लिया कई सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ। यहां पर आप यूएस का एग्जांपल ले सकते हैं कि H1N1 के टाइम जो है यूएस अकेले ने यहां पर 6 लाख डोजेस जो हैं उसके राइट्स को ऑब्टेन कर लिया था। मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता सिर्फ यूएस को सप्लाई करने में, और फिर आगे चलकर बाकी कंट्रीज को यहां पर सप्लाई किया जाता। तो यहां पर यह देखने को मिला था 2009 के समय
कि जब ये पैंडेमिक धीरे धीरे कम होने लगा, इसका असर कम हो गया, उसके बाद यहां पर जो डेवलप्ड देश हैं उन्होंने पुअर कंट्रीज को, जो गरीब देश हैं उनको यहां पर डोनेट करना स्टार्ट किया। तो इस केस में आप क्लियर तौर पर देख पाओगे कि यहां पर वैक्सीन नेशनलिज्म का आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। मतलब कि यहां पर जो वेल्दियर देश हैं वही अपने सिटीजन्स को दे रहे हैं और धीरे धीरे जब यहां पर उनकी पूर्ति हो जाती है उसके बाद पुअर कंट्रीज को यहां पर दिया जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये जो हम एग्जांपल ले रहे हैं H1N1 का, स्वाइन फ्लू का, यहां पर ये इंपैक्ट बहुत कम था। मतलब आप कोविड-19 से कंपेयर करके देखिए, अगर यही सेम वैक्सीन नेशनलिज्म हम कोविड-19 पर करेंगे तो इसका जो इंपैक्ट है, जो असर है, वो काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो यहां पर हमें समझना होगा कि जो वैक्सीन नेशनलिज्म है वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए अच्छा नहीं है। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि कौन से कंट्रीज ने कितना वैक्सीन को सिक्योर किया है, मतलब पहले से ही प्री परचेज का एक तरह का एग्रीमेंट बना लिया है। तो यहां पर मैं आपको 3-4 देश का एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे कि यूएस, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और जापान। इन 4 देश को अगर आप मिला दीजिए तो यहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि 1.3 बिलियन डोजेज इन्होंने ऑलरेडी सिक्योर कर लिया है अपने देश के नागरिकों के लिए। और यहां पर अगर यूएस का एक अकेले एग्जांपल लीजिए तो इन्होंने 6 ड्रग मेकर्स के साथ एग्रीमेंट किया है 800 मिलियन डोजेस का। यूके ने करीब 280 मिलियन डोजेस का 5 मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक तरह से एग्रीमेंट कर लिया है। यूरोपियन यूनियन की अगर आप बात करिए ओवरऑल तो उन्होंने एस्ट्राजेनेका के साथ अकेले 300 मिलियन डोजेस का जो है वैक्सीन सिक्योर कर लिया है। और इसके साथ साथ सनोफी जो कि आपकी फ्रेंच कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनके साथ 300 मिलियन डोजेस का एक तरह से प्री परचेज एग्रीमेंट कर लिया है। तो आप क्लियर तौर पर देख पाएंगे कि कोविड-19 के समय भी, जो कि एक काफी ज्यादा घातक बीमारी है, यहां पर कितने सारे लोगों की मृत्यु हुई है, उसके बावजूद भी जो बाकी वेल्दियर कंट्रीज हैं वो एक तरह से यहां पर जो एथिकल वैल्यूज होती हैं उसको दरकिनार करते हुए वैक्सीन नेशनलिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर क्या कोई इंटरनेशनल लॉ है जो कि इसको प्रोटेक्ट कर सकता है? तो लेट मी टेल यू, ऑल्दो ये यहां पर एथिकल प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाता है जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन यहां पर मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा इंटरनेशनल लॉ नहीं है जो कि इस वैक्सीन नेशनलिज्म को रोक सके। तो यहां पर सोल्यूशन क्या हो सकता है? मतलब कि अगर कोई भी लॉ नहीं है, यहां पर वेल्दियर कंट्रीज तो करेंगे अपना काम, उनको जो करना है, लेकिन इसके ऊपर सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो यहां पर WHO का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। WHO ने कहा है कि यहां पर हम एक फैसिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम है कोवैक्स फैसिलिटी। ये ध्यान रखिएगा, कोवैक्स फैसिलिटी क्या है? बेसिकली ये एक तरह का इनिशिएटिव है बिटवीन WHO, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन और गैवी के साथ मिलकर, मतलब एक तरह का इनिशिएटिव है ताकि यहां पर जो पुअरर कंट्रीज हैं, जो जिनके पास उतना पैसा नहीं है, उनको इस तरह के जो वैक्सीन हैं वो सप्लाई की जा सकें। इसमें यह बताया जा रहा है कि जितने ज़्यादा कंट्रीज इसमें एक साथ एकत्रित होते जाएंगे इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर, यहां पर उनको एश्योर्ड जो सप्लाई है वैक्सीन की वो देने की कोशिश की जाएगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि 170 देश करीब इस इनिशिएटिव के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं और उनको यह बोला गया है कि जब आप इस इनिशिएटिव के अंदर आओगे तो आपकी जितनी भी पॉपुलेशन है उसका एटलीस्ट 20% का हम ख्याल रखेंगे और यहां पर हम वैक्सीन सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो कोवैक्स फैसिलिटीज है, इट एम्स टू प्रोक्योर एटलीस्ट 2 बिलियन डोजेज, 2 बिलियन डोजेज यहां पर ये प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी WHO के द्वारा वो ये होगी कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर ये जो वैक्सीन हैं इसकी सप्लाई की जा सकें। अब ये लो और मिडिल इनकम कंट्रीज कौन कौन से हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जहां पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताया जाता है कि लो इनकम कंट्रीज कौन सी हैं, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज कौन सी हैं, हायर मिडिल इनकम कंट्रीज कौन सी हैं। ये सभी के बारे में मैंने इस वीडियो में चर्चा किया हुआ है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। और लास्ट में जाने से पहले यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि रॉयटर्स के द्वारा एक सर्वे कराया गया था, यहां पर इसमें एक पब्लिश किया गया था और सर्वे में यह फाइंड आउट किया गया कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर 80% से ज्यादा लोग जो है उनका ओपिनियन यह है कि हमें वैक्सीन नेशनलिज्म को रिजेक्ट करना चाहिए। जी हां, तो यहां पर हमें इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाने की आवश्यकता है ताकि जो वेल्दियर कंट्रीज हैं जो इस तरह के कदम उठा रहे हैं यहां पर उनको रोका जा सके। और साथ में यहां पर मैं भारत का भी जिक्र करना चाहूंगा। आपने रिसेंटली देखा होगा कि जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जो मात्रा है, जो डिमांड है वो अचानक से आ पड़ी, तो क्या यहां पर भारत सरकार ने उसको रोक दिया था? जी नहीं, उसके बावजूद भी हमने बहुत सारे, ऑल्दो यहां पर गवर्नमेंट का काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था देश के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर सरकार ने
कई सारे कंट्रीज में यहाँ पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की सप्लाई की। तो यहाँ पर हमें एक तरह से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो एथिक्स के पेपर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एंड आई एम श्योर कि यहाँ पर एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में सभी जानकारी दोस्तों आपको मिल गई होगी। अगर आप स्टडी आईक्यू पर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, मेरा इकोनॉमी का कोर्स है, तो आप स्टडी आईक्यू ऐप पर जा सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर मैं डेली एक एमसीक्यू डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।